हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। तो देखिए, कभी भी अपनी हार से, कभी भी फेलियर से निराश ना हो, या ऐसा ना हो कि जो भी काम आपने शुरू किया आप उसको क्विट कर दें। आप उस चीज़ से सीखें कि आप कैसे और बेहतर हो सकते हैं, कैसे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इस चीज़ के बारे में सोचें, ना कि उस काम को क्विट करने के बारे में। तो चलिए हम भी कुछ बेहतर तरीके से इस वीडियो को शुरू करते हैं। 5 मई के दिन देखिए वर्ल्ड पोर्तुगीज़ लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज़ स्पीकिंग कंट्रीज़, जिसमें पोर्तुगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ की जो कम्युनिटी, वहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी पोर्तुगीज़ लैंग्वेज एंड कल्चर डे को सेलिब्रेट करने की 5 मई को। 2019 में यूनेस्को ने चेंज किया इसे वर्ल्ड पोर्तुगीज़ लैंग्वेज डे। तो इसका नाम क्या रखा गया फिर? वर्ल्ड पोर्तुगीज़ लैंग्वेज डे। कब रखा गया? 2019 में। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एन ऑफिशियल यूनेस्को लैंग्वेज वॉज गिवन दिस ऑनर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कब मनाया जाता है? तो 5 मई को उसको सेलिब्रेट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज़ टाई अप विद द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया कि कौन से आईआईटी है जिसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ में टाई अप किया है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे ने इस टाई अप को साइन किया है। अब देखो इसमें क्या किया जाएगा। इस टाई अप के साथ में गांव या जो आपके विलेजेस हो गए, सिटीज़ हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, उनके लिए यहाँ पर क्लाइमेट सॉल्यूशंस को डेवलप किया जाएगा, या उनको जलवायु समाधान जो है वो विकसित करेगा। ये जो कोलैबोरेशन है ये हेल्प करेगा इंस्टीट्यूट को टू डेवलप सेंसर और ड्रोन बेस्ड स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स को, जो कि क्लाइमेट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा वाटर और फूड सिक्योरिटी के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए इस जो ये पार्टनरशिप कह लीजिए की गई है आईआईटी बॉम्बे की, किसके साथ में? जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके साथ में ये टाई अप किया गया है। कुछ और आईआईटीज़ के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी पुसोको ने एक एमओयू साइन किया था, किसके साथ में? आईआईटी दिल्ली के साथ में। वहीं लार्सन एंड टॉर्बो ने एक एग्रीमेंट साइन किया आईआईटी बॉम्बे के साथ में टू जॉइंटली परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन द ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन। आईआईटी दिल्ली ने बाइनेंस के साथ में पार्टनरशिप करी, और आईआईटी कानपुर ने एक पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस को डेवलप किया जो कि डिटेक्ट कर सकता है सॉइल हेल्थ इन जस्ट 90 सेकेंड्स। तो ये कुछ आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ हैं फ्रेंड्स, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट। तो फ्रेंड्स, बताना है कि इनमें से किसने जो सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ है इसमें भारत की तरफ से भाग लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर थे, आइसलैंड के, नॉर्वे के, स्वीडन के एंड फिनलैंड के। तो इन सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने इस जो ये समिट हुआ है इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये समिट इंडिया नॉर्डिक रिलेशंस की क्या प्रोग्रेस है उसको रिव्यू करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड यहाँ पे की गई, कि जो भी प्रोग्रेस है उसको यहाँ पर रिव्यू किया गया है। तो आपको यहाँ पे इन सभी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम नहीं ध्यान रखने हैं, एग्ज़ाम में आपको बस यही पूछेंगे कि भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है। बात करते हैं देखिए थोड़ी सी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, जो कि इम्पॉर्टेंट भी होती है। पहला इंडिया नॉर्डिक समिट जो हुआ था वो 2018 में हुआ था स्टॉकहोम में। ये इसलिए ध्यान रखना है फ्रेंड्स, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ये सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट है, तो इसलिए पहले का ईयर आप लोगों से पूछ सकते हैं। उस टाइम पे पार्टिसिपेशन किसके द्वारा किया गया था? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो आप देख सकते हैं कि
मोदी जी यानी इंडिया यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और मतलब इंडिया के द्वारा तो किया ही जाएगा वैसे भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिस्कशन किया था द पोटेंशियल फॉर डीपिंग इंगेजमेंट इन एरिया जैसे ब्लू इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड अदर्स। तो देखिए ये इंडिया और नॉर्डिक समिट है, तो इंडिया के ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है अंडर विच स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलोकेटेड एडिशनल 55 लाख टन्स ऑफ राइस इन प्लेस ऑफ व्हीट इन मई 2022। तो इनमें से कौन सी योजना है जिसके तहत में गेहूं के जगह पर अतिरिक्त 55 या 55 लाख टन जो है वो चावल यहाँ पर आवंटित करे गए या एलोकेट करे गए हैं, तो वो योजना कौन सी है? राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसको किया गया है। अब देखिए ये जो किया गया है ना, दिस वॉज डन, ये डिमांड के ऊपर किया गया है भाई, जो स्टेट्स की तरफ से डिमांड आ रही है, और कि चावल की डिलीवरी को बढ़ाने के लिए स्टेट्स ने काफ़ी डिमांड करी थी, उसको देखते हुए यहाँ पर वीट की जगह पर जो राइस है उसको बढ़ाया गया है। वीट कंज्यूमिंग स्टेट्स कौन सी हैं? जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान विल कंटिन्यू टू गेट वीट अंडर प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इस योजना के तहत जो गेहूं की खपत करने वाले राज्य हैं उनके तहत गेहूं जो है वो मिलता रहेगा। बाकी आप यहाँ पे ध्यान रख सकती हैं। अब कुछ बातें ध्यान रखते हैं इस योजना के साथ की इस योजना से हमें क्या क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अनाउंसमेंट कब की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी अनाउंसमेंट 26 मार्च 2020 को की थी, कोविड पेंडेमिक के दौरान में। ये जो प्रोग्राम है इसको ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा? तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में वर्क करता है, वो इससे ऑपरेट कर रहा है इस पूरे प्रोग्राम को। अच्छा जल्दी से मुझे ना एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बता दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है ना, ये किसके पास है? ये आज आप लोगों के लिए है, ठीक है। अब इस योजना के तहत देखो क्या किया गया था कि 5 किलो राइस और वीट यहाँ पर पर्सन के हिसाब से प्रोवाइड किया गया, एंड 1 kg ऑफ दाल टू ईच फैमिली होल्डिंग अ राशन कार्ड। तो जिनके पास राशन कार्ड था उनको यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी गई इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमेटी फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डिफ़ॉल्टर्स। तो डिफ़ॉल्टर्स से मनी को वसूलने के लिए, धन को वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी को हेड कौन करेंगे या उस कमेटी के प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज जस्टिस प्रदीप नंदराजोग, जो कि रिटायर्ड हैं, और इनको इस कमेटी के लिए हेड अपॉइंट किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अप्रूवल दे दिया है इस कमेटी के लिए, जो कि क्या काम करेगी? जो भी डिफ़ॉल्टर्स हैं ना उनसे क्या करेगी? मनी को रिकवर करेगी या पैसे की वसूली करेगी, अगेंस्ट होम नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड हैज़ सिक्योर्ड मनी डिक्रीज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी के गठन को मंजूरी दी गई है जिनके खिलाफ नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड ने मनी डिक्री हासिल की है, और इसको हेड कौन करेंगे? प्रदीप नंद राजोग। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन सतर्क। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि ऑपरेशन सतर्क ये किसने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा आरपीएफ। आरपीएफ का मतलब हो गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ, मैंने पूरा भी लिखा, आपको एग्जाम में दे सकते हैं, शॉर्ट में भी दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब इस योजना के तहत देखो क्या होगा, ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलिसिट लिक्वर, फेक करेंसी सर्कुलेशन, इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स, अनकाउंटेड गोल्ड और कैश और प्रीसेस जो भी आइटम्स होती हैं, तो इन सभी चीज़ों की मान लीजिए अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है रेलवे नेटवर्क के दौरान में, तो इन सभी के अगेंस्ट में एक्शन लेना, या इन सभी जो भी ये काम चल रही हैं, जो एक क्राइम्स हैं, इनको रोकना। तो इसके लिए ऑपरेशन सतर्क को किसने शुरू किया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने शुरू किया है। तो देखिए आपको ना क्वेश्चन से जितना याद करने की ज़रूरत है उतना ही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि ऐसे अगर हम एक न्यूज़ को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर हमें स्मार्टली
चीज़ें हैंडल करनी है तो हमें मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, जो कि मैं आपको वीडियोस में बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो भाई इसको तो मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ पे पहली बार जो है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। और किसे किया गया? तो राइट आंसर इज नंद मूलचंदानी को अपॉइंट किया गया है। सिंपली बस इतना ही ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसके फाउंडर हैं हैरी एस ट्रूमैन। इसकी शुरुआत 26 जुलाई 1947 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स में लैंगली जगह है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर हैं विलियम जे बर्न्स, डिप्टी डायरेक्टर हैं डेविड एस कोहीन। तो अभी इसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं नंद मूलचंदानी, तो इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी अभी सचिव के रूप में जो है चार्ज किसने ग्रहण किया है या किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अलकेश कुमार शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है एज अ सेक्रेटरी पोस्ट पर। ये 1990 बैच के देखिए केरल कैडर से IAS ऑफिसर हैं और इससे पहले इनके पास एडिशनल सेक्रेटरी का चार्ज रहा इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है? सिंपली बस यही ध्यान रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें सेक्रेटरी का पद किसने संभाला है। सिंपल, बस आपको इतना ही इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू पब्लिक पॉलिसी हेड ऑफ गूगल। तो गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? द राइट आंसर इज अर्चना गुलाटी को अपॉइंट किया गया है। तो अल्फ़ाबेट इंक जो कंपनी गूगल है उन्होंने अर्चना गुलाटी को नया पब्लिक पॉलिसी का हेड अपॉइंट किया है इन इंडिया। इससे पहले इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के थिंक टैंक में भी काम किया था। तो ये आप लोग इस एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे कि प्रीवियसली क्या वर्क इन्होंने किया। सिंपल बस यहाँ पे आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। और इसके रिगार्डिंग गूगल के बारे में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि भाई गूगल की शुरुआत कब हुई। तो बात करें तो 4 सितंबर 1998 को। इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में, कैलिफोर्निया US में है। और CEO कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ who has won the second edition of the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो इसका जो सेकंड एडिशन है वो किसने जीता है? JAIN। तो जैन यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने इसका सेकंड एडिशन यहाँ पर जीता है। और इनके पास टोटल अगर हम मेडल्स की बात करें तो 20 गोल्ड रहे, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में इन्होंने सेकंड एडिशन जीता खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। इसी में सेकंड प्लेस पे रही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और थर्ड प्लेस पे रही पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। Next question is who made history by being the first Indian woman to win a gold medal at IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और ये कहाँ पे हो रही है? ग्रीस में एक जगह है हेराक्लियन, वहाँ पे इस चैम्पियनशिप को कंडक्ट किया गया। तो देखिए इसमें पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और एक हिस्ट्री इन्होंने बनाई है। इनका नाम क्या है? हर्षाता शरद गरुड़। तो इन्होंने एक हिस्ट्री यहाँ पर इतिहास बना दिया है और पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने इस चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। शी वॉन दी 45 किलोग्राम वेट कैटेगरी विद अ टोटल ऑफ 153 किलोग्राम्स लिफ्टेड, जिसमें 70 किलोग्राम स्नैच इंक्लूड है और 80 किलोग्राम इन क्लीन एंड जर्क। तो इसमें इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले देखिए 2 इंडियंस रही हैं या 2 इंडियंस हैं जिनके पास मेडल आया था IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। कौन कौन है? देखिए फर्स्ट नेम इज़ मीराबाई चानू जिन्होंने 2013 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और सेकंड नेम है अचिंता शियोली, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, लेकिन गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली वुमेन बनी है हर्षादा शरद गरुड़। ये आपको ध्यान रखना है।
कुछ और अपॉइंटमेंट्स की हम बात करते हैं। ओके, यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का हमारा थोड़ा सा मिसमैच हो गया, बट चलिए कोई बात नहीं। एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर, ये अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एडवाइज़र पद पे अपॉइंट हुए। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, ये वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी में। आदित्य बिरला कैपिटल ने विशाखा मुले को नेक्स्ट CEO अपॉइंट किया है। और अजय कुमार सूद, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो है अपॉइंट किए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Who has been provisionally suspended by the Athletics Integrity Unit after testing positive for a banned steroid? तो देखिए, जो स्टेरॉइड उसको बैन किया गया है, उसमें ये इनका जो टेस्ट आया वो पॉजिटिव आया और इनको प्रोविजनली जो है वो सस्पेंड किया गया है। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी रूप से, है ना। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, इनको प्रोविजनली सस्पेंड किया गया। इनका नाम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा कमलप्रीत कौर। तो देखिए, आपने देखा होगा डोपिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट होते हैं एथलीट्स के, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन क्यों ना हो, और कोई भी ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि बैन है, फिर भी वो अगर आप उसमें पॉजिटिव पाए गए तो आपको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। शी विल फेस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ बीइंग बैन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो 4 साल की अवधि के लिए उनको जो है वो ये सामना करना पड़ सकता है कि वो 4 साल के लिए सस्पेंड हो जाए इफ़ शी इज़ फाउंड गिल्टी। ठीक है, कि अगर मान लो वो पूरी तरीके से दोषी पाई जाती है तो माना ऐसा जा रहा है कि 4 साल के लिए उनको सस्पेंड किया जा सकता है। अगर हम कमलप्रीत कौर की बात करते हैं तो देखिए, शी होल्ड्स द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 65.06 मीटर विच शी हैज़ अचीव्ड इन 2021। ऑल्सो देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने जो है वो 6th पे स्थान जो है हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन अ रिकॉर्ड 7th वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप क्राउन आफ्टर बीटिंग जुड ट्रम्प 1813 इन द फाइनल। तो जुड ट्रम्प को हराकर 7वीं बार वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप का क्राउन किसने जीता, या चैम्पियनशिप किसने जीती? तो राइट आंसर हो जाएगा रोनी ओ सुलिवन। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ध्यान रखना है कि इन्होंने कितने टाइम से जो है चैम्पियनशिप जीत ली है। तो ये 7वां इनका वर्ल्ड टाइटल है। इनका नाम और इनका जो टाइटल नंबर है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस टाइटल के साथ ओ सुलिवन जो है ये इक्वल हो गए हैं स्टीफन हेनरी के साथ। हेनरी का जो रिकॉर्ड रहा था उसके इक्वल इनका भी रिकॉर्ड हो गया है। हेनरी की बात करते हैं तो देखिए, हेनरी जो है वो स्नूकर के यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैम्पियन बने थे 1990 में। कब? एट द एज ऑफ 21। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमें बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज क्रिकेट टीम हैज़ बिकम वर्ल्ड नंबर 1 रैंक T20 टीम। तो भाई T20 जो फॉर्मेट है उसमें नंबर 1 पे कौन सी टीम आ गई है? तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे जो टीम आ गई है वो इंडिया है। तो इंडिया, जो कि अभी इसके कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। तो अभी रिसेंटली जो ICC के द्वारा टेस्ट रैंकिंग जारी करी गई उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड नंबर 1 रैंक किसकी है? इंडिया की है। ये भी ध्यान रखिएगा कि हम बात किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं। वहीं देखिए, न्यूजीलैंड जो है ना फिनिश द लास्ट सीजन एज वर्ल्ड नंबर 1 ODI टीम। ठीक है, जो वनडे गेम्स होती हैं उसके नंबर 1 पे कौन सी टीम रही है? न्यूजीलैंड। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली पंजाब को डिफीट करके नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप का फाइनल जीता। वहीं इंडिया जो है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को 2023 में होस्ट करेगा। नेक्स्ट है देखिए, जो रेगजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ, ये किसने जीता? R प्रज्ञानंद ने। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को कराया जाएगा। तो ये कुछ आपकी हो गई स्पोर्ट्स न्यूज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी आज का सेशन के सभी न्यूज़ हो जाती हैं। चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आईटी है जिसने एम्बेसी ऑफ इसराइल के साथ में पार्टनरशिप करी है टू डेवलप मेंटरशिप प्रोग्राम? तो यहाँ पे कौन सी आईटी है? IIT दिल्ली। इसके बाद है, इंडिया की रैंक कितनी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? तो इस बार जो भारत की रैंक रही है वो 150 नंबर की रही है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्वे।
विच स्टेट्स मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसको चेंज करके नाम रखा गया महेश नगर हॉल्ट, तो ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। इसके बाद कृषक असिस्टेंट फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? राइट आंसर इज उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट ने टॉप पोजीशन हासिल करी है इन जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि अप्रैल में हुई है, और इसमें सबसे पहले पोजीशन पर है अरुणाचल प्रदेश। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है मोबाइल वेटरनरी हेल्थ सर्विसेज को? तो राइट आंसर इज त्रिपुरा। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना? तो ये योजना शुरू करी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इसके बाद देखिए लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज़ पॉलिटिक्स, ये बुक किसने लिखी? राशिद किदवई ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए विच मूवी जिसने टॉप अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट फीचर फिल्म एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस? तो राइट आंसर इज वंस अपॉन अ टाइम इन कलकत्ता। इसके बाद है देखिए पेनल्टी शूट आउट में बंगाल को हराकर किसने 7वीं बार संतोष ट्रॉफी को जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल इज द करेक्ट आंसर। द 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2022 बिगेन इन विच स्टेट? तो फ्रेंड ये जो चैम्पियनशिप है किस राज्य में शुरू हुई? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोवा। Who has achieved a career best ranking of 38 in women's singles in the latest ITTF table tennis world ranking? तो इसमें जो रैंकिंग रही है किसने हासिल करी है? मनिका बत्रा ने। इसके बाद देखिए 35 नंबर का स्पेनिश लीग टाइटल किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने ये टाइटल जीता है। कल मैंने फ्रेंड आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये किससे कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी को। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो इंडस पीपल थे वो किस मेल गॉड की पूजा करते थे? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो लॉर्ड शिवा होगा। तो कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हुए हैं, लॉर्ड शिवा इज़ द राइट आंसर। तो आज के हमारे कमेंट है प्रिया एंड विप्लव कुमार। थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू एवरीवन जो कि कमेंट करते हैं चैनल पे। आज के हमारे क्वेश्चन में है इंटरनेशनल लेबर डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार 2022 में इसकी थीम क्या रही वो भी आप लोग बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है कौन सा स्टेट बना है पहला स्टेट भारत में जिसने डेवलप किया है एक वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को? तो यहाँ पे हमें उस स्टेट का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास हो जाती है यहाँ पे फिनिश। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही कॉन्टीन्यूटी के साथ में पढ़ाई को करते रहें। कभी भी देखिए अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।